पुष्पेंद्र 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 क्या करती हैं? क्या बात, खबर लेती हैं। और दूसरे नवरात्रि में खाते में लिख लेती हैं। अच्छा, तीसरे नवरात्रि में मैया क्या करती है, किसी को पता है? मैं बताती हूँ। जो सुनना चाहते हैं एक बार दोनों हाथ उठाओ। जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, और जो नहीं सुनना चाहते हैं उनसे कोई जबरदस्ती नहीं है। और ताली बजा के तीजे नवरात्रि पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा। अब सुनो, अब बारी है कौन से नवरात्रि की अंकल जी? अष्टमी की? अरे वाह, ठीक है, चौथे की। कौन से की नवरात्रि की? पांचवी की? अच्छा, चौथे की। अब बारी है चौथे नवरात्रि की। अच्छा, ध्यान से सुनना, चौथे नवरात्रि में मैया क्या करती है? दरबार की एक बार दोनों हाथ खोल के बोल दोगे, वो साथ में बता रही है। अब बारी है छठवीं नवरात्रि की, जरा सुनो ध्यान से। जो सुनना चाहते एक बार दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे।
पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा। अब सुनिएगा अंकल जी, मैंने आपको बोला था कि हम दोनों बहनों को भजन गाते गाते अचानक से 4 लाइन याद आ जाती हैं। कितनी लाइन आप बताओ तो कह दूं? हाँ जी कह दूं, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर अच्छी लगे तो ताली बजा देना। सुनो कि मेरी मैया का दरबार कैसा है, कैसा है कि दुख जो गम की कतार देता है और जिंदा लोगों को भी मार देता है। दुख जो गम की कतार देता है और जिंदा लोगों को भी मार देता है, लेकिन मेरी माँ का ऐसा दरबार है भक्तों जो मुर्दों को भी जिंदगी उधार देता है। क्या बहुत बहुत तालियों का। आप बताइए कौन से नवरात्रि की बारी है? किसकी? सातवीं की। क्या बात, इसका मतलब भक्त बहुत ध्यान से सुनना है। पीछे वालों कौन से नवरात्रि की? आगे शुदा बात में है भाई, सुनो अब बारी है सप्तमी की। सुनिएगा सप्तमी की नहीं, मैं बताती हूँ नौमी के दिन मैया क्या करती है। अच्छा कौन कौन सुनना चाहता पहले ये तो बताओ, तभी तो बताऊंगी। बहुत से लोग सुन चुके हो पहले से। अच्छा सभी सुनना चाहते हैं? मौसी सुन, दोनों हाथ खोल के और ताली बजा के। नौमी के दिन हो मैया मेरी माँ, नौमी के दिन हो मैया पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा पुष्पेंद्र इटावा। अब तो नौमी के बाद क्या आता है? क्या आता है? दसवीं। अच्छा दसवीं के दिन क्या होता है बताऊं आपको? देखो आपने देखा होगा कि जब नवरात्रे आते हैं तो कुछ लोग मैया को घर में विराजमान करते हैं, चौकी लगाते हैं 9 दिन के लिए।
पुष्पेंद्र 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 जैसे कि मैया सोच के आई है इनके लिए, इनको जोक दी मैया ने। क्या बात है। अच्छा ये बताओ, ये भजन किस किस की समझ में आया और अच्छा लगा? एक बार लगा है तो एक बार दोनों हाथ उठा दो सीधे सीधे। अगर हमारी जरा सी भी मेहनत सफल हुई हो तो एक बार दोनों हाथ खोल के ताली बजा के जब धरती पे आती है, चौहत्तर 65 07 85 21।